मुंबई की कैंपाकोला सोसाइटी के लोग सारी लड़ाइयां हार चुके हैं। अब एक एक करके जो बड़े लोग हैं वो कैंपाकोला सोसाइटी के समर्थन में आ रहे हैं। लता मंगेशकर पहले आई और अब सामने आए हैं एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे कैंपाकोला सोसाइटी के पक्ष में आए हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि बिल्डर और प्रशासन की मिलीभगत और भ्रष्टाचार का खामियाजा यहां के लोग क्यों भुगतें। लेकिन लता मंगेशकर और राज ठाकरे ने बोलने में देरी कर दी। बीएमसी लोगों के घरों में फ्लैट खाली करने और 12 जून को शाम 5 बजे तक चाबी लौटाने का नोटिस भी चिपका चुकी है। तो वक्त बेहद कम बचा है। 12 जून शाम 5 बजे तक का वक्त बीएमसी ने दिया है। कैंपाकोला सोसाइटी में रहने वाले लोगों को पहले सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और बीएमसी की अब जिम्मेदारी है इस सोसाइटी को खाली कराने की। बीएमसी ने नोटिस भी चिपका दिया है लोगों के घरों के बाहर कि 12 जून को शाम 5 बजे से पहले वो चाबी वापस कर दे। अब देखना होगा कि जो धीरे धीरे जो बड़े लोग सामने आ रहे हैं कि क्या उससे कोई फर्क पड़ता है। पहले लता मंगेशकर सामने आई और उसके बाद अब एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे सामने आए हैं, जिनका कहना है कि कुछ लोगों की वजह से कैंपाकोला सोसाइटी के लोग बेघर क्यों हो जाएं। अब वक्त काफी कम बचा है। देखना यह होगा कि इस मामले में अब क्या होता है। राज ठाकरे का अगला कदम इस मामले में क्या होता है। इससे पहले लता मंगेशकर सामने आई थी। इससे पहले लता मंगेशकर ने भी कैंपाकोला सोसाइटी के पक्ष में बयान दिया था। अब खुलासा हुआ है कि कैंपाकोला सोसाइटी में ईशा एकता अपार्टमेंट में 2 फ्लैट लता मंगेशकर के परिवार के भी हैं। यहां पर 2 फ्लैट्स लता मंगेशकर के परिवार के भी हैं, जिसके बाद अब लता मंगेशकर भी सामने आई। कैंपाकोला के अवैध फ्लैट को खाली करने की बीएमसी ने आखिरी नोटिस दी है। नोटिस के अनुसार 12 तारीख को शाम 5 बजे से पहले फ्लैट की चाबी नजदीकी बीएमसी दफ्तर में जमा करा दिया जाए। इस बीच लता मंगेशकर कैंपाकोला निवासियों के समर्थन में आई हैं और उन्होंने कहा है कि इससे हजारों लोग बेघर होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार लता मंगेशकर ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल कैंपाकोला सोसाइटी के ईशा एकता अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पर लता मंगेशकर का भी फ्लैट है। ईशा एकता अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पर 801 और 802 ये 2 फ्लैट लता मंगेशकर के नाम पर हैं। इन दोनों फ्लैटों को जोड़कर एक फ्लैट बनाया गया है, जिसमें हालांकि लता मंगेशकर का परिवार नहीं रहता, लता मंगेशकर खुद यहाँ नहीं रहती, लेकिन इनके समर्थन में लता मंगेशकर सामने आई हैं। सवाल यह उठता है कि क्या अपने स्वार्थ के चलते लता मंगेशकर कैंपाकोला निवासियों के समर्थन में आई हैं। सवाल उठ रहा है कि जब मुंबई के अन्य स्थानों पर ऐसी तोड़क कार्रवाई बीएमसी द्वारा की जाती है तब लता मंगेशकर आवाज क्यों नहीं उठाती। लेकिन जब उनके घर के सामने पेडर रोड फ्लाईओवर की बात होती है या फिर कैंपाकोला में उनका फ्लैट टूटने की बात होती है तब उन्हें लोगों की याद आती है और वो समर्थन में आगे आती हैं। बताना चाहेंगे ईशा एकता अपार्टमेंट की ये जो 8 मंजिला इमारत है इसमें 5 फ्लोर जो है वो वैध हैं, बाकी 6वां, 7वां और 8वां फ्लोर अवैध हैं। और यदि भविष्य में बीएमसी द्वारा तोड़क कार्रवाई की जाती है तो यह जो 3 मंजिल है ऊपर की 6वीं, 7वीं और 8वीं, जिसमें लता मंगेशकर का भी फ्लैट आता है, यह भी तोड़क कार्रवाई में शामिल होंगी और इस पर भी गाज गिर सकती है। कैमरामैन अजीत कदम के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।